हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभिषेक एक छोटे शहर का लड़का था। उसके घर में उसके मम्मी पापा थे और अपने मम्मी पापा का अभिषेक इकलौता लड़का था। शहर में रहने की वजह से अभिषेक ने 8 साल की एज से ही अपने मम्मी पापा के सामने न्यूड होना छोड़ दिया था। 8 साल की एज से अभिषेक अकेले ही नहा लेता था। अभिषेक घर के बाहर कभी भी नंगा नहीं हुआ था और ना ही उसे कभी नंगा सजा मिला था। घर पर बस कभी कभार नंगा सजा की धमकी मिल जाती थी। गांव में अभिषेक के मामी का घर था जहां दादा दादी और उसके मामा मामी रहते थे। अभिषेक जब भी गांव जाता था घूमने तो देखता था कि वहां 11-12 साल तक के लड़के बाहर पूरा नंगा होकर नदी में नहाते थे। नंगे ही गांव के खेत में खेलते थे। अक्सर अभिषेक अपनी मम्मी से पूछता था ये देखकर कि मम्मी, ये सब लड़के इतने बड़े हो गए हैं, सबके सामने नंगे खेलते हैं, नदी पर नंगे ही नहाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। तो उसकी मम्मी कहती थी कि गांव में लड़के ऐसे ही बड़े होते हैं। जब लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर बाल आना शुरू होगा, यानी कि बड़े हो जाएंगे, तब वो लड़के बाहर नंगा नहीं घूमेंगे। अभिषेक देखता था कि सिर्फ लड़के ही बाहर नंगे होते हैं, जबकि उनकी एज की लड़कियां कभी भी बाहर न्यूड नहीं होती थी। तो अभिषेक ने पूछा कि फिर लड़कियां क्यों नहीं होती न्यूड लड़कों की तरह? तो उसकी मम्मी बोली क्योंकि वो लड़की है, लड़कियां ऐसे न्यूड नहीं होती हैं। अभिषेक अपने पेरेंट्स के साथ गांव जाता था तो 2-3 दिन घूमकर चला आता था, इसीलिए वो कभी भी गांव के लड़कों की तरह नंगा नहीं हुआ था। इसके बाद जब अभिषेक क्लास 5th में था तब स्कूल में समर वेकेशन के टाइम उसके मामा मामी गांव से आए थे। तो इस बार अभिषेक की मम्मी ने छुट्टियों में अभिषेक को गांव रहने के लिए भेज दिया 2 महीने के लिए। और जाने के टाइम उसकी मम्मी ने बोला कि गांव में गांव के लड़कों की तरह ही रहना। गांव में अभिषेक के मामा मामी के 2 बच्चे भी थे। कज़न सिस्टर अभिषेक से 2 साल बड़ी थी, जबकि लड़का अभिषेक की ही एज का था। अभिषेक पहली बार गांव रहने आया था बिना अपने मम्मी पापा के। फिर पहले दिन नहाने के लिए मामी ने अभिषेक को घर के बाहर कुएं के पास बुलाया। अभिषेक कुएं के पास जाकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि अभिषेक के कज़न ब्रदर को उसकी मम्मी पूरा न्यूड करके नहला रही थी। ये देखकर अभिषेक को बहुत शर्म लगा। तभी मामी बोली, चल तू भी कपड़े उतार कर नंगा हो जा, तुझे भी नहला देती हूँ। अभिषेक चुपचाप खड़ा था। चुप देखकर मामी बोली, क्या हुआ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, और भी काम है मुझे। तब अभिषेक शर्म से बोला, मामी मैं खुद ही नहा लूँगा बाथरूम में। ये सुनकर मामी बोली, बाथरूम में क्यों, तुम बाहर ही नहाओ। क्या बात है? तो अभिषेक बोला, मामी मैं अकेले अकेले ही नहाता हूँ। ये बात सुनकर मामी समझ गई कि ये नंगा होने से शर्मा रहा है और बोली, कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे ही हो, अपने भाई को देखो ना, नंगा है ना, अब इधर आओ। इसके बाद अभिषेक की कोई बात ना चली और मामी ने 1 मिनट में अभिषेक का शर्ट, पैंट, बनियान, चड्डी सब उतार कर नंगा खड़ा कर दिया और अपने हाथों से नहलाने लगी। तभी अभिषेक की कज़न सिस्टर भी वहां आ गई। उसे देखकर वो अपना प्राइवेट पार्ट छुपाने लगा। अभिषेक को शर्माता देखकर कज़न सिस्टर और मामी हंसने लगी और बोली, अरे कोई बात नहीं, अभी तो तुम बच्चे हो, इतना क्यों शर्माते हो? पर अभिषेक शर्माते हुए बोला, मामी प्लीज़ दीदी को जाने को बोलो, दीदी के सामने ऐसे रहने में मुझे शर्म आती है। तो मामी बोली, नहीं, बच्चों का इतना शर्माना अच्छा नहीं है, बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। ये बोलकर मामी ने अभिषेक का दोनों हाथ हटा दिया और साबुन लगाने लगी और कज़न सिस्टर चिढ़ाने लगी। अभिषेक को शर्माता देखकर बोली, मैंने सब देख लिया है, अब कुछ भी नहीं छुपने वाला।
फिर आया रात का टाइम। दोनों भाई एक रूम में सोने वाले थे। उस टाइम बेड नहीं था, चादर बिछाकर ज़मीन पर सोना होता था। तो मामी आई और अपने लड़के के सारे कपड़े उतार दी और नंगा कर दिया। फिर कज़न ब्रदर चुपचाप ज़मीन पर सो गया। इसके बाद मामी अभिषेक को पास बुलाई और बोली और उसे नंगा करने लगी। तो अभिषेक शर्म से बोला, मामी क्या नंगा होकर सोना है? तो मामी बोली, बिल्कुल, बहुत गर्मी है, गर्मी से रात में सारे कपड़े भीग जाएंगे। गांव में बच्चे लड़के नंगे ही सोते हैं। ये बोलकर मामी ने अभिषेक का सब कपड़ा फटाफट निकाल दिया और नंगा करके सुला दिया। तभी कजन सिस्टर आई और बोली, क्या भाई फिर से नंगू? मैंने फिर से सब कुछ देख लिया। ऐसे बोलकर चिढ़ाने और हंसने लगी और मामी दोनों भाइयों का सारा कपड़ा लेकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही रोज़ाना नहाने के टाइम और रात को सोने के टाइम सबके सामने न्यूड होना पड़ता था। फिर संडे का दिन आया। संडे को गांव की सभी आंटीज़ नदी पे जाती थी कपड़े और बर्तन धोने, साथ ही नहाने भी। तो संडे को मामी आई और दोनों भाइयों को बोली कि जल्दी से कपड़े उतार दो। दोनों फटाफट नंगे हो गए। उस टाइम अभिषेक को सबके सामने न्यूड होने में शर्म नहीं लगता था, क्योंकि रोज़ाना होते होते अब उसे आदत हो गई थी। फिर मामी अभिषेक को बोली, चलो हमारे साथ नदी पर, आज वहीं नहाना है और मेरा भी काम है घर का। ये सुनकर अभिषेक शर्मा गया, क्योंकि वो जानता था कि गांव के लड़के नदी पर सबके सामने न्यूड ही रहते हैं। अभिषेक ने मना करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक ना चली। फिर दोनों भाई घर के पीछे से बाहर खेत की ज़मीन से होते हुए नदी के घाट पर पहुँचे। मामी आगे आगे और दोनों भाई नंगे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गांव की सारी आंटी नदी के घाट पर ना काम कर रही थी और उनके लड़के 12 से 13 साल तक के न्यूड ही नदी पर खेल रहे थे। तो मामी बोली, तुम सब खेलो, नहाने के टाइम तुम्हें बुलाऊंगी। फिर सारे नंगे लड़के नदी के किनारे खेलने लगे और आंटीज अपना अपना काम करने लगी। फिर काम ख़त्म होने के बाद मामी ने दोनों को बुलाया और वैसे ही सबके सामने नहलाने लगी। फिर दोनों भाई मामी के पीछे पीछे घर आ गए। उस दिन के बाद से गांव के लड़कों के साथ अभिषेक की दोस्ती हो गई। गांव के लड़के रोज़ गांव के खेत और ज़मीन पर खेलते रहते थे। 10 से 12 साल तक के लड़के कभी कभी नंगे ही खेलते थे। अभिषेक की मामी उसे भी नंगा ही खेलने को कहती थी, गांव के लड़कों की तरह ही, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे धूल मिट्टी से। इसीलिए मामी दोनों को नंगा ही करके भेजती थी खेलने के लिए। लड़कों को गांव में न्यूड पनिशमेंट भी मिलता था। ज़्यादातर न्यूड पनिशमेंट की धमकी मिलती थी, पर कभी कभार सज़ा भी मिलता था। एक बार कजन सिस्टर से अभिषेक की मारपीट हो गई। लड़कियों से मारपीट करने के लिए मामी ने उसकी चड्डी उतारकर कान पकड़वाकर घर के बाहर 1 घंटे के लिए खड़ा कर दिया। अभिषेक इस वजह से अपनी मामी से बहुत डरता था। तो गाइस, इसी के साथ अभिषेक की गांव की फ़नी एक्सपीरियंस स्टोरी ख़त्म होती है। आप सबको स्टोरी कैसी लगी अभिषेक की, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें गाइस। तो चलिए अब हम आपको अमित की स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी तब की है जब अमित 9th क्लास में पढ़ता था। स्कूल में मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और अमित के क्लास टीचर ने कहा था कि जिस किसी का भी रिज़ल्ट 40% से कम आएगा तो उसको नंगा करके कान पकड़वाकर खड़ा किया जाएगा। रिज़ल्ट आया तो क्लास में 4 लोगों का 40% से कम आया, जिनका नाम था आदित्य, सुजाल, आंचल और खुशी। तो मिस ने उन चारों को आगे बुलाया और बोली, मैंने क्या कहा था, किसी का भी 40% से कम आएगा तो क्या होगा। फिर टीचर ने कहा कि चलो चारों अपने कपड़े उतारो। वो चारों मैम के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मैम अगली बार ऐसे नहीं होगा। तब मैम गुस्से से बोली कि उतारोगे या नहीं। चारों चुप करके खड़े थे। तब मैम गुस्से में आई और एक लड़की का कुर्ता निकालने लगी। तब उस लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट किया, पर मैम नहीं मानी, जिसके बाद चारों ने अपना अपना कुर्ता पजामा, शर्ट, पैंट निकाल दिया और खड़े हो गए। अब सभी सिर्फ अंडरगारमेंट में थे।
तो मैम ने बोला कि ये भी उतारो। इन चारों ने बोला कि मैम छोड़ दीजिए, आगे से नहीं होगा। तो मैम ने कहा चुप करके निकालते हो या नहीं। उन चारों ने अपना अंडरगारमेंट्स भी उतार दिया और चारों अपने हाथ से अपना प्राइवेट पार्ट छुपाने लगे। तभी मैम ने कहा कि अपने हाथों से कान पकड़ो और खड़े रहो। चारों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो पूरे एक पीरियड वो चारों ऐसे ही कान पकड़ करके नंगे खड़े रहे, वो भी पूरे क्लास के 60 बच्चों के सामने। गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन मुझे कुछ कहना है आप सबसे कि ये सब सिर्फ स्टोरी में आप सब फ़न के लिए समझना, इसको ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। बस मुझे इतना ही कहना था। ना स्कूल में होता है, ना ही किसी के साथ होता है। तो इस स्टोरी को सिर्फ फ़न के लिए, ओके गाइस, इसको सीरियस मत लेना कोई भी। तो गाइस, इसी के साथ दोनों स्टोरीज़ ख़त्म होती हैं। और आप सब कोई स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से चेक करके आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं।